क्या विराट कोहली ओडीआई से रिटायर हो चुके हैं और वो 2027 का वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे? तफसीलात आपके साथ शेयर कर देता हूं। साथ ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में नहीं रखा जाएगा। तो पाकिस्तान के ग्रुप में कौन सी टीमें आने वाली हैं और इंडिया के ग्रुप में कौन सी टीमें आने वाली हैं, तफसीलात आपको ये भी बता देता हूं। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर कि बॉलर्स को एज देने के लिए आईसीसी वाइड बॉल के कानून में एक बड़ी तब्दीली करने वाला है और इसकी टेस्टिंग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज में हो चुकी है। आपने देखा होगा कि बल्लेबाज के लेफ्ट एंड राइट साइड पे दो नई लाइंस लगी होंगी। इससे पहले आपको किसी भी इंटरनेशनल मैच में ये लाइंस नहीं दिखाई देती होंगी। इनको पहली बार टेस्ट किया गया है और इनका मकसद ये है कि पहले आईसीसी के कानून के मुताबिक जब भी कोई बल्लेबाज लेग साइड से बॉल को मिस करता था तो लेग साइड मिस बॉल हमेशा वाइड बॉल करार दी जाती थी। उसकी वजह से बहुत से बॉलर्स को नुकसान हो रहा था क्योंकि बहुत से बॉलर्स यॉर्कर लेंथ पर बॉल करते थे, फिर बल्लेबाज आगे होकर उस बॉल को लेग साइड से मिस कर देते थे, चाहे वो विकेट्स के कितना ही क्लोज क्यों ना हो, और रूल्स के मुताबिक अंपायर्स को मजबूरन वो वाइड बॉल करार देनी पड़ती थी। लेकिन इस चीज को देखते हुए आईसीसी ने ये कानून बदलने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद अब विकेट्स के दोनों तरफ आपको दो लाइंस दिखाई देंगी। मतलब जब लेफ्ट साइड वाला बल्लेबाज खेलेगा तो उसकी अपनी लेग साइड ही काउंट होगी और जब राइट साइड वाला बल्लेबाज खेलेगा तो उसकी अपनी राइट साइड ही काउंट की जाएगी। और जब भी बल्लेबाज अपनी लेग साइड से कोई बॉल को मिस करेगा तो अगर वो बॉल विकेटों और लाइन के दरमियान में हुई तो फिर उसको वाइड बॉल करार नहीं दिया जाएगा। चाहे 10 बॉल्स आप मिस कर दें कोई भी बल्लेबाज किसी भी मैच में तो वो वाइड उनको करार नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर वो लाइंस की दूसरी तरफ हुई तो फिर उसको वाइड बॉल करार दिया जाएगा। तो ये एक नया रूल है। आपने मुझे बताना है कि क्या ये रूल ठीक है या लेग मिस वाइड ही होनी चाहिए। अपनी राय आपने कमेंट के अंदर लाजमी तौर पर देनी है। अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो अगली खबर के हवाले से इंडियन मीडिया का मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग इतने झूठे कैसे हैं और इनकी आवाम की भी समझ नहीं आती कि ये लोग अपने झूठे मीडिया पर यकीन क्यों कर लेते हैं। देखो यार, हमने ना इंडियन मीडिया को गालियां दी हैं ना इनकी आवाम को गालियां दी हैं, लेकिन अगर आप इनके अपने मीडिया पर जाकर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करने के अलावा इनके मुंह में कुछ नहीं आता। इनको पता नहीं क्या मिलता है, अपने टीआरपी की खातिर अपना ईमान तक बेच देते हैं, सब कुछ झूठ बोलते हैं और इनकी आवाम भी ऐसी है कि इनकी बात पर यकीन भी कर लेती है। मुझे नहीं समझ आती कि इनकी आवाम भी कैसी है। हाँ, कुछ लोग अच्छे भी हैं जो हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट भी कर रहे होते हैं और पढ़े लिखे कमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत से लोग अपनी ओवरऑल जो इनकी औकात होती है या इनकी तरबियत होती है वही फिर कमेंट सेक्शन में आकर शो करते हैं। अगर आपने कमेंट करना भी है तो भाई साहब कोई पढ़े लिखे वाले लोगों वाला कमेंट किया करें, क्योंकि आप जो गालियां निकालते हैं ना वो वैसे भी फिल्टर हो जाती हैं, वो ना मुझ तक पहुंचती हैं और ना कोई और उनको देख पाता है। तो इसलिए उन तक आपकी सिर्फ और सिर्फ तरबियत ही पहुंच रही होती है। तो इसलिए अपना मुंह अपने पास ही रखा करें, अपनी गालियां अपने पास ही रखा करें, अपनी तरबियत अपने पास ही रखा करें। हमें कुछ शो करवाने की इंडियंस को जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई वाकई में तनकीद करने वाली बात है तो फिर उस पर मैं भी आपको जवाब दूंगा कि ये वाकई में हो रहा है। जो गलत होगा उस पर हम जरूर बात करेंगे। खैर, अब इंडियन मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया है कि हम पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, इनके साथ किसी भी किस्म की कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे और अब ये अपना थूका हुआ चाटने पर मजबूर है। मैं आपको कल भी बता चुका हूं कि अब इंडिया वाले किस मुंह से अपना वो थूका हुआ चाटेंगे, क्योंकि ये लोग पूरी दुनिया में फैला चुके हैं कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और उनकी इसी चीज को देखते हुए इस वक्त ऑस्ट्रेलिया भी उनकी मजाक उड़ा रहा था। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आपने देखा था कि हाथ मिलाने के इशारे, और फिर शौकीन क्रिकेट जो ऑस्ट्रेलिया के इंडिया के खिलाफ मैच देखने के लिए आए हुए थे वो भी इस तरह के इशारे कर रहे थे। आपको मैं सबूत के तौर पर सामने दिखा भी दूंगा। तो आवाम इशारे कर रही थी 6-0 के, तो हर जगह पर इंडिया की बदनामी हो रही है। फिर भी इनका मीडिया है कि ऐसा 2 नंबर है कि इनको अपनी बेइज्जती फील तक नहीं होती है, फिर भी पाकिस्तान के खिलाफ बकवास ही करते रहते हैं। अब इन्होंने बकवास की थी कि पाकिस्तान और इंडिया कभी भी एक ही ग्रुप में नहीं होंगे, लेकिन आईसीसी की जानिब से ताज़ा और बेहतरीन किस्म की स्टेटमेंट आई है कि आईसीसी के बजट को देखते हुए हमें मजबूरी में पाकिस्तान और इंडिया का मैच करवाना पड़ता है, क्योंकि इस एक मैच से हमें मिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर्स का मुनाफा होता है। तो क्रिकेट की साख को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान और इंडिया का मैच जरूरी है, जिसका यह मतलब है कि पाकिस्तान और इंडिया अब आपको टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक ही ग्रुप में खेलते हुए दिखाई देंगे। अब ये जो उन्होंने थूका है ना इंडिया वालों ने, अब ये इसको चाटेंगे और फिर बोलेंगे कि हम एक बार फिर पाकिस्तान को हराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है अकल के अंदर, तो फिर बाइकआउट करके दिखाओ ना, खेलो ही ना पाकिस्तान से, फिर तुम्हारी असली औकात सामने आएगी। लेकिन खेलना है तो फिर ऐसी बकवासें भी मत किया करो। अब इसके बाद हम अगली खबर की बात कर लेते हैं। हम पाकिस्तानी होकर इंडिया के जो अच्छे खिलाड़ी उनको मानते हैं, जैसे अब विराट कोहली है, नो डाउट दुनिया का बेहतरीन किस्म
का खिलाड़ी है और मैं समझता हूं कि उसको 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। पाकिस्तान में बाबर आजम और इंडिया में विराट कोहली, इन दो की फैन फॉलोइंग इस वक्त पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया इन दोनों को लेजेंड मानती है। तो लेजेंड्स जब क्रिकेट से दूर होते हैं तो बहुत से क्रिकेट के शायकीन है, क्रिकेट का दिल दुखेगा। इसलिए विराट कोहली के फैंस ये चाह रहे हैं कि वो 2027 तक का वर्ल्ड कप खेलें, लेकिन बहुत से इंडियन मीडिया और पूरी दुनिया में मीडिया ये कवरेज दे रहा था जब विराट कोहली 2 बार 0 पर आउट हुए कि वो अभी अगला जो तीसरा मैच होगा उनका आखिरी मैच होगा और फिर वो ओडीआई से रिटायर हो जाएंगे। लेकिन विराट कोहली ने उसके बाद कहा कि आई वांट टू प्ले ओडीआई क्रिकेट, जिसका ये मतलब है कि वो 2027 के वर्ल्ड कप तक ओडीआई क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। अब ये बीसीसीआई की मर्जी है, इंडिया की मर्जी है कि वो विराट कोहली को खिलाते हैं या फिर जबरदस्ती उनसे रिटायरमेंट दिलवाई जाती है। बाकी आपने मुझे बताना है कि क्या विराट कोहली को अब ओडीआई क्रिकेट खेलनी चाहिए और वर्ल्ड कप 2027 खेलना चाहिए या उनका दौर खत्म हो चुका है? अपनी राय आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।